ताजमहल के नीचे एक शिवलिंग है और वास्तव में एक शिव मंदिर यानी महल्या था। उधर कुछ लोग कहते हैं ताजमहल मोहब्बत की सबसे बड़ी मिसाल है। तो सच क्या है, ये वो सवाल है जिसने ASI तक को काफ़ी टाइम तक परेशान करके रख दिया। सालों से दावा किया गया है कि ताजमहल के बंद कमरों में ऐसा कुछ छिपा हुआ है जो अगर सामने आ जाए तो इतिहास की किताबें दोबारा लिखनी पड़ेंगी। अब क्या है इन कमरों का राज? क्या यहाँ पर कोई शिवलिंग है या कोई ऐसी सच्चाई जिसे इतिहासकार सरकार हमसे छिपाती आई? आज हम आपको बताएंगे इन कमरों की सारी सच्चाई पूरे सबूतों के साथ। साल 1950 तक ताज पर कोई सवाल नहीं था। फिर एक किताब आई जिसका नाम है द ताजमहल इज़ ए टेम्पल पैलेस। इस किताब के 1965 में छपे पृष्ठ को अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ताजमहल के नीचे शिवलिंग के निशान हैं और ये भी पता चलेगा कि ताजमहल के नीचे कुछ ऐसे कमरे हैं जिनको शाहजहां ने हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दिया गया था। और ये भी कहते हैं कि उन कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। फिर एक तूफान आया कि इसमें अब भी कोई शिवलिंग छिपा हुआ है, तो कोई दावा करता है कि बंद कमरों में संस्कृत के प्राचीन शिलालेख हैं जिन्हें मुगलों ने जानबूझकर छिपा दिया। इन दावों में ये भी कहा जाता है कि ताजमहल एक प्राचीन मंदिर है जिसे शाहजहां ने अपने कब्जे में लेकर मुमताज महल के नाम से एक मकबरे में बदल दिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ताजमहल का असली नाम ताजमहल भी नहीं है और इसी कंट्रोवर्सी को लेकर एक मूवी आती है जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ ताजमहल। इस मूवी को अगर आप देखोगे तो इसमें भी वही सवाल उठाए गए हैं। क्या वाकई शाहजहां ने किसी प्राचीन हिंदू मंदिर पर कब्जा कर लिया था? क्या इतिहास ने हमसे कुछ सच्चाई छिपाई है? जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। एक शख्स है PN ओक। इनका जन्म साल 1917 में हुआ था। इंग्लिश लिटरेचर के वो स्टूडेंट थे। आज़ाद हिंद फौज में रहकर इन्होंने आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी। इसके बाद वो पत्रकारिता में रहे। आज़ादी के बाद इनका इंटरेस्ट जागा हिस्ट्री में। इन्होंने ही लिखी थी वो किताब जिसका नाम है द ताजमहल इज़ ए टेम्पल पैलेस। इसी किताब में ऐसे ऐसे दावे किए गए हैं जो आज तक चले आ रहे हैं। इन दावों पर आए इससे पहले हम ताजमहल के बनने की पूरी हिस्ट्री को जान लेते हैं। साल था 1631 जब दिल्ली और आगरा दुनिया के सबसे शानदार शहरों में गिने जाते थे। इसी साल शाहजहां की सबसे प्रिय बेगम मुमताज अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त गुजर गई। उनकी मृत्यु के तुरंत बाद बुरहानपुर में ही ताप्ती नदी के किनारे जैनाबाद के बगीचे में ही अस्थायी रूप से मुमताज को दफनाया गया। इसके बाद शाहजहां पूरी तरह टूट चुके थे। अब्दुल हामिद लाहौरी अपनी किताब बादशाह नामा में लिखते हैं कि बादशाह शाहजहां अपने महल से कई दिनों तक बाहर नहीं निकले। इसी दुख ने जन्म दिया ताजमहल को जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। वो अपनी बेगम के लिए यमुना नदी के किनारे आगरा में एक ऐसा भव्य मकबरा बनाना चाहते थे। इसलिए उनकी मृत्यु के 6 महीने बाद यानी दिसंबर 1631 में मुमताज के रिमेन्स को सम्मानपूर्वक आगरा लाने का प्रोसेस शुरू हुआ। अब्दुल हामिद लाहौरी ने अपनी किताब बादशाह नामा में इसका डिटेल से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। वो लिखते हैं, मुमताज के पार्थिव शरीर को एक सोने चांदी के ताबूत में रखा गया था। इस ताबूत को अत्यंत सम्मान के साथ और एक बड़े शाही जुलूस के साथ बुरहानपुर से आगरा लाया गया। इस जुलूस के साथ मुगल दरबार में कई उच्च अधिकारी, मौलवी और दरबारी मौजूद थे। जब मुमताज को आगरा लाया गया तो उसे दफनाने के लिए ली गई ज़मीन पर टेम्पररी तौर पर फिर से दफनाया गया। ये जगह आज भी वहाँ पर मौजूद है। इसके बाद इसे महल के अंदर अंतिम रूप से दफनाया गया। इस तरह 1632 में ताजमहल बनना शुरू हुआ और 1648 में बनकर तैयार हुआ और इस तरह
ताजमहल बनने में 16 साल लगे। शाहजहां ने सिर्फ मकबरा ही नहीं बनवाया था, बल्कि उस दौर की आर्ट, साइंस और आर्किटेक्चर को टॉप लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया था। इस हद तक उन्होंने परफेक्शन दिया कि 1836 में एक अंग्रेज अधिकारी की पत्नी ने जब ताजमहल को देखा और कहा, अगर उनकी याद में ऐसा मकबरा बने तो वो कल की जगह आज मरने के लिए तैयार है। जेबी टवर्नियर और बर्नियर अपनी किताब में लिखते हैं, लगभग 20,000 मजदूर, कारीगर और शिल्पकार ताजमहल को बनाने में लगे हुए थे। इसमें भारत, तुर्की और मध्य एशिया के कारीगर शामिल थे। उस दौर के प्रसिद्ध वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के मेन आर्किटेक्चर थे। इसमें लगा संगमरमर पत्थर मकराना से मंगवाया गया और यमुनी, फिरोजा, लैपिस लाजुली और गेट, ये सब अलग अलग जगहें जैसे पर्शिया, फारस, तिब्बत, चाइना, श्रीलंका से मंगवाए गए थे। और ये सब उस दौर में आए यात्रियों ने अपनी अपनी किताबों में लिखा। दोस्तों, बादशाहनामा और शाहजहांनामा में ताजमहल की पूरी कहानी लिखी हुई है, नींव से लेकर बनाने तक। दोस्तों, जिस जगह पर ताजमहल बना है वो ज़मीन राजा मान सिंह की थी और राजा मान सिंह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नवरत्नों में से एक थे। राजा मान सिंह के पोते जय सिंह से शाहजहां ने उस दौर के कानूनी हिसाब से वो ज़मीन ली थी। इस बात की पुष्टि करती है बीजेपी सांसद दीपा। उन्होंने कहा कि उनके पूर्वजों से शाहजहां ने उस टाइम के कानून के हिसाब से वो ज़मीन ली थी। शाहजहां ने इसका नाम रोजा ए मुमताज महल रखा था। इसका ताजमहल मुगल दस्तावेजों में नाम कहीं भी नहीं मिलता। इसका दूसरा नाम रोजा ए मुनवरा है। पीएनओ की कंट्रोवर्सी ताजमहल नाम से ही शुरू होती है और उसी आधार पर दावा है कि इस इमारत का असली नाम तेजो महल्य है। अब सवाल ये है, जब मुगल दस्तावेजों में ताजमहल नाम ही नहीं है तो तेजो महल्य प्राचीन नाम नहीं है। ये भी एक बड़ा सबूत है। यहीं से कंट्रोवर्सी की पहली परत खुलती है। जेबी टर्नियल फ्रांस का एक यात्री था जो हीरों का व्यापार करता था। उसने अपनी किताब द ट्रैवल ऑफ इंडिया में साफ साफ लिखा हुआ है कि उसने ताजमहल को अपनी आंखों से बनते हुए देखा है, क्योंकि ताजमहल का जो कार्य शुरू हुआ था वो दिसंबर 1632 में हुआ था और जेबी टर्नियल 1631 से लेकर 1633 तक भारत में ही रहे थे। उन्होंने उस दौरान आगरा, दिल्ली और बंगाल की यात्राएं की थी, तो इसलिए तेजो महल्य की नींव खोखली है। लेकिन पीएन ओक ने अपनी किताब लिखी द ताज हिंदू टेम्पल। वो कहते हैं उनकी किताब छापने में हिस्टोरियन ने मना कर दिया था। इसके बाद उन्होंने अपनी किताब खुद की प्रिंटिंग प्रेस पूना में लगाई और किताब को वहीं छापा, यानी कि वो अपनी किताब के पब्लिशर भी खुद हैं। उनकी एक किताब और है जो 1965 में छपी। इसका नाम है द ताजमहल इज़ तेजो महल्य। इस किताब में वो 20 से 30 दावे करते हैं, जिनमें से कुछ चुनिंदा दावों पर ही हम बात करते हैं, जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी शुरू होती है। ताज के ऊपरी गुंबद में पिंकल लगा हुआ है, जिसमें चांद, कलश, नारियल, आम के पत्ते दिखाई देते हैं और ये सारा देखने में एक त्रिशूल जैसा लगता है और ये सनातन धर्म की निशानी है। और ताज के फर्श पर वैदिक चिन्ह जैसे स्वास्तिक, सांप, शंख, त्रिशूल, चक्कर, कमल, धतूरे के पत्ते और ओम के चिन्ह दिखाई देते हैं। और इससे ये पता चलता है कि महल राजा मान सिंह का था, जो कि एक हिंदू राजा था। लेकिन दोस्तों, पीएन ओक के पास इन सब का कोई भी सबूत नहीं था, क्योंकि पिंकल के ऊपर अल्लाहू अकबर भी लिखा हुआ है। वकीलों के ग्रुप ने आगरा कोर्ट में याचिका डाली और एएसआई ने इसे पूरी तरह से क्लियर करके केस को खारिज कर दिया, लेकिन फिर भी कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुई। सवाल बना रहा। पीएन ओक का एक और दावा था 1195 में बने चंदेल राजा परमादेव का मंदिर शाहजहां ने हड़प लिया था, लेकिन इसमें भी कोई सबूत पीएन ओक ने नहीं दिया। तो अगर पीएन ओक गलत हैं तो सच क्या है? पीएन ओक अपनी किताब में कहते हैं कि यह मंदिर आगरा के राजा जयसिंह के क्षेत्र में था और यहाँ शिवलिंग की पूजा होती थी, लेकिन इस बात का जिक्र कहीं नहीं है।
अगर मंदिर हड़पा गया था तो राजा जयसिंह क्यों चुप रहे? क्या वहाँ मंदिर था या नहीं? अब आते हैं हम अपने असली सबूतों पर। बादशाहनामा में लाहौरी लिखते हैं कि शाहजहां ने 1632 में ताज का काम शुरू करवाया। फ्रांसीसी बर्नियर अपनी किताब में लिखते हैं कि दारा शिकोह ने खुद उन्हें मकबरे का निर्माण होते हुए दिखाया था और उसने कहीं भी मंदिर मूर्तियां होने का जिक्र नहीं किया। एक इतिहासकार आर नाथ अपनी किताब में लिखते हैं कि ताजमहल नींव से बनाया गया था, उसमें कोई भी हिंदू मूर्ति या उनसे जुड़ी कोई भी अवशेष उन्हें देखने को नहीं मिली। अब आते हैं पिंकल पर। इसमें लगे चांद मस्जिद मकबरों पर भी लगाए जाते हैं। ASI ने 1970 और 2001 में ताजमहल से जुड़ी पूरी स्टडी की। इन स्टडी में मंदिर आधारित संरचना के कोई भी अवशेष नहीं मिले। जो भी कुछ मिला वो मुगल कालीन पाया गया। एक दावा और होता है कि भाई ऐसे कैसे ले आए बुरहानपुर से मुमताज के रिमेन्स को। मुगल काल में इंपीरियल बर्नियर एक खास मायने रखता है, जिसमें हुमायूं को भी 1 या 2 बार नहीं बल्कि 4 बार दफनाया गया, क्योंकि शासक को भव्य मकबरे में रखना उनकी सत्ता और विरासत को दिखाता था। इसलिए मुमताज के रिमेन्स को भी आगरा लाना एक परंपरा थी। ऐसे ही जहांगीर को 3 जगह दफनाया गया। ये सब सच है तो उन बंद कमरों में ऐसा क्या है जो छुपाया जा रहा है? ASI ने 2022 में फुटेज जारी की, उनमें कुछ भी नहीं है। रही बात तहखाने की, तो तहखाना हुमायूं के मकबरे में भी है। ये कमरे यमुना नदी के किनारे ताजमहल के स्ट्रक्चर को सहारा देने के लिए बनाए गए थे, जो यमुना के पानी के लेवल के बराबर हैं, जो ताज पर नमी आने से रोकते हैं। ऐसे ही 50 कमरे हुमायूं के मकबरे में भी हैं, वो भी यमुना किनारे हैं। PN ओक ने और भी काफ़ी सारे दावे किए हैं, लेकिन उनका कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है और जिनकी वजह से ये कंट्रोवर्सी चली आ रही है। PN ओक का दावा है कि काबा में भी कभी शिव जी की पूजा होती थी और उन्होंने ये भी दावा किया है कि लंदन में एक चर्च है जो कभी शिव मंदिर होता था। इस तरह की उन्होंने और भी काफ़ी सारे दावे किए हैं, लेकिन जिनका कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, ताजमहल या तेजो महल है। और अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे हम भी और भी वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।